बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, भारत का मकरू चेहरा आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है और ख़ित्ते में अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला, भारत को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला मुल्क इसराइल है। 2019 में जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया तो दर हकीकत इसराइल भारत की पुष्टपनाही कर रहा था और भारत को उकसा रहा था कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। इससे पहले 1998 में जब पाकिस्तान ने एटॉमिक एक्सप्लोजन करने की कोशिश की या किया तो हमें ये इत्तला मिली कि इसराइल की एयरफोर्स जो है वो भी मुतहर्रिक है। जवाब में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को मुतहर्रिक किया। इसके बाद ना इसराइल को कोई ज़रूरत हुई और ना इंडिया को कोई ज़रूरत हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ देखें। नाजरीन, इसराइल जो भारत को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और भारत का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, इसराइल का एक जो कौमी अखबार है उसमें क्या शाया हुआ भारत के ख़िलाफ़ या भारत के बारे में उस अखबार में क्या लिखा गया, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। अब इसराइली अखबार लिखता है, हिंदू इंतहा पसंदी मुसलमानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस्लामी इंतहा पसंदी के ख़तरे के बारे में दुनिया भर के सरबराहों से गुफ्तगू करते रहे हैं, लेकिन भारत को लाहक हकीकी ख़तरा इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से है, जिनकी बदतमीज़ियों और इस्लाम मुखालिफ तअस्सुब से खुद मोदी कि अपनी जमात भी महफूज नहीं रही है। यानी जो मोदी ने बोया आज वो उसी को काट रहा है। ये इसराइली अखबार लिख रहा है जो भारत का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। मज़ीद लिखा है कि एक हफ़्ता कबल शंघाई तावन तंजीम के 9 रुकनी इजलास से खिताब में नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने और इस्लामी इंतहा पसंदी बढ़ने के ख़तरे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वर्चुअल नाजरीन, ये इंतहा पसंद जो लिखा हुआ है ये इसराइली अखबार लिख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसराइली अखबार में लिखा हुआ है। वर्चुअल की गई इस तकरीर में उन्होंने चीन, रूस, वस्ती एशियाई और दीगर रुकन ममालिक से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने पर जोर दिया था। अपनी तकरीर में भारत के इंतहा पसंद, नाज़रीन ये फिर इंतहा पसंद का जिक्र आया। ये इंतहा पसंद इसराइली न्यूज़पेपर लिख रहा है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कि अपनी तकरीर में भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म का कहना था कि मजहबी इंतहा पसंदी तारीख़ी तौर पर वस्ती एशियाई ममालिक की तरक्की की राह में रुकावट हैं, लेकिन इस बारे में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त की तारीख़ में भारतीय मुसलमान दुनिया भर में होने वाली जहादी तहरीकों से दूर रहे हैं। मोदी के बयान के तनाज़ुर में देखा जाए तो भारत में हकीकत मोदी के बयान के बरक्स है। हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपनी इंतखाबी मुहिम में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हकीकत तो यह है कि भारत में अक्सरियत हिंदू की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी अक़लियतों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। बड़ी लंबी डिटेल है नाजरीन इस न्यूज़पेपर में, बहुत डिटेल के साथ उन्होंने बताया है। इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल के साथ लिखा है। बड़ी लंबी डिटेल है और बड़ी लंबी मोदी की छितरौल हुई है और होनी भी चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ साथ हम मुल्क की सियासत के बारे में बात करेंगे और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात होगी। बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर का रेट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर कहाँ गायब हो रहा है मार्केट से, कहाँ जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। डॉलर की कदर में क्यों इजाफा हो रहा है और रुपये की कदर में क्यों कमी हो रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इमरान सुहेल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़ीशान अली एंकर पर्सन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। इमरान साहब ये फरमाइएगा, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, ये भारत को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला जो मुल्क है, भारत की सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला जो मुल्क है, भारत का सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है इसराइल, वो उनके अपने कौमी अखबार में ये लिखा है कि हिंदू इंतहा पसंदी मुसलमानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है। तो दुनिया को और क्या सबूत चाहिए इस हवाले से, जो जुल्म सितम इंडिया में हो रहा है मुसलमानों पे, लोगों को और क्या सबूत चाहिए दुनिया को कि वाकई ये एक इंतहा पसंद और दहशत गर्द कौम है हिंदू जो है? देखिए, मसला आपने सारा तो बयान कर दिया कि इसराइली अखबार में क्या लिखा और इसराइल पहले सपोर्ट करता था, लेकिन इसराइल की एक अखबार में लिखे जाने से ये थोड़ी साबित हो जाता है कि इसराइल भारत के खिलाफ है और या वहाँ के ज्यादातर लोग भारत के खिलाफ हैं। अगर आपने बात की है कि नरेंद्र मोदी की जो इंतहा पसंदी है
वो किस किस को नहीं पता। आप बता दें, अगर यूनाइटेड नेशन में अगर जितने भी ममालिक बैठते हैं, उन तमाम ममालिक में अगर जिस तरह से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तकरीर की थी, और 2 तकरीरें जो उन्होंने मुसलसल की, उसमें उन्होंने भारत का जो मकरूह चेहरा था वो सबको दिखाया। अब नरेंद्र मोदी के आगे इसराइल तो छोड़ें, मैं हालिया इलेक्शन जो पंजाब में हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। उन इलेक्शन में जिस तरह से मुस्तरद किया गया है बीजेपी को, और जिस तरह से कांग्रेस ऊपर आ रही है, और कांग्रेस का वजीर आला पंजाब में इस वक्त आकर बैठ गया है, ये तो नरेंद्र मोदी के अंदर, उसके घर के अंदर से ही जितनी नफरत और मुनाफरत सामने आ रही है, मेरा ख्याल है हमें इसराइल के अखबार की मिसाल बाद में देनी चाहिए। सबसे पहले हमें भारत पंजाब की मिसाल देनी चाहिए। अगर आपको वो भी कम लगती है तो हम कनाडा में जो एहतजाज हो रहे हैं मोदी के खिलाफ, जो सिख एक यूनिटी बन रही है, जो उनके खिलाफ एहतजाज, सरापा एहतजाज है, वो सबके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप इसराइल के अखबार को छोड़ दे, आप कनाडा की बात कर लेना, जहाँ पर एक बहुत बड़ा तनाजा नहीं, वो तो इमरान साहब वो जिक्र न्यूज़पेपर का तो इसलिए करना पड़ा ना, जो आपका दोस्त था वो क्या लिख रहा है आपके बारे में? वो न्यूज़पेपर का मैं इसलिए जिक्र थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि आपने डिटेल से सबको बता दिया। जी जी जी। अब इसराइल का मैंने आपको पहले भी बताया कि इसराइल उसका कल भी दोस्त था, आज भी दोस्त है, और आने वाले कल में भी दोस्त रहेगा। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों के मुखालिफ यहूदी एजेंडा वो पाकिस्तानियों के या मुसलमानों के हक में किस तरह से आ सकता है? वो तो उन्हीं लोगों के साथ चलेगा ना, तो जो मुसलमानों को, खासतौर पर पाकिस्तानियों को जो हिट करते हैं, या उनके सर पर बैठे हुए हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह खैर करे, इस तरह को कभी नौबत तो नहीं आएगी कि भारत जैसा बुज़दिल एक मुल्क हमारी तरफ देखे, घूर के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वो तो अपने अंदर ही एक, जो उसके अंदर एक चिंगारी उठ चुकी है ना, अंदर से बगावत की। आप सिर्फ, मैं सिखों की बात नहीं कर रहा, मैं कल तामिल की बात करूं तो तामिल उनके खिलाफ है। अगर मैं बात करूं चाइना वाले बॉर्डर वाली साइड से जो उनकी कम्युनिटी है, वो उनके खिलाफ है। तो असल में भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, लेकिन उसके बावजूद उसके अपने घर के अंदर जितने लोग तपे बैठे हैं, जितने लोग नफरत भरे अंदाज में बात करते हैं मोदी के खिलाफ। देखिए, भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है वो हमेशा से मोदी के हक में प्रोपेगेंडा करता है। कभी आपने देखा हो कि मोदी के खिलाफ को प्रोपेगेंडा किया हो? कभी आपने देखा हो कि उन्होंने मुसलमानों के हक में इस तरह की बात की? हमेशा से मुसलमान मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, ये सारा एजेंडा भारतीय मीडिया चलाता है, और उसके लिए उसको बहुत बड़ी फंडिंग दी जाती है। अब तो यहाँ तक आ गया है कि आपने इसराइल के अखबार की बात की है कि इसराइल का एक न्यूज़पेपर उनके खिलाफ लिखता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, इसराइल की बहुत ज्यादा फंडिंग भी तो वहाँ की मीडिया चैनल्स को आती है ना, वो क्यों की जाती है? फंडिंग और लॉबिंग तो इमरान साहब पूरी वर्ल्ड में हो रही है ना यहूदियों की, वो तो पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रहे हैं, फंडिंग भी कर रहे हैं, और इवन यहाँ तक कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो भी उनकी मर्जी से मुंतखब किया जाता है। मुझे ये बताइएगा, ये फरमाइएगा, इंतहा पसंद डिक्लेयर होने के बावजूद, इंतहा पसंदी के बावजूद इस्लामी ममालिक जो हैं वो मोदी को अवार्ड दे रहे हैं, जैसा कि माजी में आपने देखा यूएई। देखिए, हम भारत से नफरत करते हैं, हम उनके खिलाफ बहुत सारे उनको लकबात से नवाज सकते हैं, इतने वो इंतहा पसंद हैं, वो मुसलमान दुश्मन हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर क्या यूनाइटेड नेशन में या यूरोपीय यूनियन में उन्हें इंतहा पसंद करार दिया गया है? कहीं पर उन्हें इंतहा पसंद नहीं कहा जाता। ये सिर्फ मुसलमान ममालिक, और खास सिर्फ चंद मुस्लिम ममालिक ये बात खुलकर कहते हैं। अब अगर बात करें, आप मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कर लेते हैं, क्या वो लोग भारत को इंतहा पसंद कहते हैं? मुसलमान मुल्क है ना, मुसलमान रियासतें हैं, मैंने उन्हीं का जिक्र किया ना, वो तो अवार्ड दे रहे हैं। आपने कहा कि वो इंतहा पसंद उनके ऊपर एक वो साबित हो चुके हैं, लेकिन मुझे सऊदी अरब क्या इंतहा पसंद कहता है भारत को? कभी भी नहीं कहता। मुझे बता दो, वो ऑफिशियल बयान होता, इमरान साहब मुझे वो ऑफिशियल बयान की कोट करे ना, कि जिसमें उन्होंने, वो तो उनको बुला के बकायदा दौरे करवा के उनके साथ कारोबार की शराकत की बातें करते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? ये जब अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, इससे पहले वाली हुकूमत क्या कर रही थी? मुसलमान थे ना हमारे साथ, तो हमें तो भाई भाई कहते थे, लेकिन कारोबार कौन करता था उनके साथ? मुसलमान ही करते थे ना। पहले सबसे बड़ी बात है मुसलमानों के अंदर एक यूनिटी आए। जब तक मुसलमानों के अंदर यूनिटी नहीं आएगी, हम यहाँ बैठकर अकेले यहाँ धनोरा पीटते रहे, भारत इंतहा पसंद, भारत इंतहा पसंद। और भाई, जब तक तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं होगी,
भारत को छोड़े, हम जो लॉबी है यहूदियों की, उनको अभी तब तक नहीं हम उनसे निपट सकते जब तक हम एक साथ नहीं इकट्ठे होकर एक आवाज में इमरान साहब, हम तो बात करते रहेंगे, हम तो सच जो है वो दुनिया तक, लोगों तक, पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ये हमारी छोटी सी रिसर्च है जिसका नतीजा है ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्ज है कि हम लोगों तक हकायक जो हैं वो पहुंचाएं कि इनके जो अपने हैं, जिनको ये अपना समझते हैं, ये भी एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने से गुरेज नहीं करते। मुझे जीशान साहब की तरफ जाना है। जीशान साहब, ये फरमाइएगा, ये भारत को कहा यह जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया स्टार्ट में, कहा यह जा रहा है कि भारत को लाहक हकीकी खतरा जो है वो इंतहापसंद हिंदुओं की तरफ से है। ये उनके दोस्त खुद कह रहे हैं। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखें, बात जिसमें इमरान साहब की भी बड़ी वैलिड बात थी जो उन्होंने बात की। यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से तकरीरें होती रही हैं, पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो भी करते रहे हैं, लेकिन उस तरह की तकरीर और उस तरह का जो बात करने का अंदाज था पाकिस्तानियों मुसलमानों को लेकर, फिर कश्मीरियों को लेकर, भारत का जो मकरू चेहरा इमरान खान साहब ने जो स्पीचेस में बयान करने की कोशिश की, मेरे ख्याल से अगर कोई मुल्क इस चीज को देखने वाला होता कि वाकई ही इंसानियत के लिए किसी मुल्क ने काम करना है, ना कि अपने किसी प्रॉफिट के लिए, ना अपने मुल्क की तरक्की के लिए, सिर्फ उन्होंने अगर इंसानियत को देखना होता, तो मेरे ख्याल से जो पिछली तकरीरें इमरान खान साहब कर चुके हैं उन्हें तब ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि मोदी का असल चेहरा क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर इसराइल की एक अखबार ने इस तरह मोदी के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा शुरू किया है या उसके हकीकत दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, तो इसराइल में एक अखबार तो नहीं होगी। अगर एक अखबार में नेगेटिव लिखा गया तो हो सकता है 100 अखबारों में उसके खिलाफ पॉजिटिव लिखा गया हो, और वो एक अखबार को ज्यादा शाया इसलिए किया गया हो क्योंकि देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। ये सियासत ऐसी चीज है कि आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती। अगर कोई देखे कि सियासत कहते किसे है तो ये आम आदमी की आवाज में समझ नहीं आएगी। उसके अलावा अगर इंतहा पसंदी की बात करें तो मोदी के खिलाफ किसानों की जो यूनियन है वो बहुत खिलाफ हुई पड़ी है मोदी के। फिर सिख बरादरी जो है वो बहुत खिलाफ हुई पड़ी है। एक दो और उनकी कम्युनिटीज हैं जो मोदी के सख्त खिलाफ हैं। उसकी रीजन ये है कि मोदी सिर्फ अपने आप को देखता है, अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश करता है कि उसकी हुकूमत किसी तरह न किसी तरह से बच जाए, और अपनी गरीब आवाम को देखने की बजाय वो अपनी पॉलिसीज को फॉलो करता है कि मैंने किस तरह से अगला इलेक्शन भी जीतना है। तो यही मेन वजह है। किसी भी मुल्क में ताहिर साहब कोई भी लीडर होगा, जब तक वो अपने मुल्क का नहीं सोचेगा ना अच्छे बुरे का, उसके खिलाफ फिर उस मुल्क से लोग उठना शुरू होंगे, यूनियंस उठना शुरू होंगी, उसके खिलाफ रैलियां भी निकलेंगी, एहतजाज भी होंगे। किसानों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया। फिर उसके बाद हिंदू, अगर हम इंतहा पसंद हिंदुओं की ही बात करें तो बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं जो मोदी के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, और वही सारी इकट्ठी होकर मोदी को या तो गिराने की कोशिश करती हैं या फिर जो स्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनकी गवर्नमेंट बनी होती है उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं, किसी ना किसी तरह से वो उस जगह को अपने इस्तेमाल में ला सके जहां पर मोदी बैठकर ये सारे फैसले करता है। इसके अलावा अगर हम मुसलमानों की बात करें तो देखें, बदकिस्मती से मुसलमानों को पूरी दुनिया में दहशतगर्द समझा जाता है, और ये दहशतगर्द समझा लोगों के माइंड में बिठाया भी किसने? इसराइल ने, भारत ने। ये जितने बाकी मुमालिक हैं ये सारे मुसलमानों से खौफजदा हैं, डरते हैं। बेसिकली जीशान साहब, 9/11 के बाद ये सारा नैरेटिव जो है ना वो सेट किया गया मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा इमरान साहब, ये फरमाइएगा, एक हफ्ता कबल ये शंघाई ताउन तंजीम में जो जिक्र किया मोदी साहब ने कि उन्हें इस्लामी इंतहा पसंदी से खतरा है, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है तो इस्लामी इंतहा पसंदी से खतरे का उन्होंने खदशे का इजहार किया है। तो क्या जो इंतहा पसंदी इंडिया में हो रही है, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, जैसा कि उनकी खुद अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो भी एक इंतहा पसंद हिंदू पार्टी है, तो क्या ये सब कुछ जो है ये पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रहा? देखिए, आप उनकी शंघाई कॉन्फ्रेंस वाली बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मोदी को सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो मुसलमानों को, अब तो देखें आप अफगानिस्तान के हवाले से वो बात स्टार्ट करते हैं ना कि अफगानिस्तान अब एक अलहदा से तालिबान ने आकर उसका जो इक़्तिदार संभाला है और उसी की वो चीखें मार रहे हैं। बेसिकली बात तालिबान के इक़्तिदार संभालने के लिए है। चीखें जो निकल रही है ना, जो इतना बड़ा उनका यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक वहां पर मौजूद थे, जो अफवाज मौजूद थी, उनकी सिक्योरिटी और गारंटी पर जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत ने वहां पर की थी, और उस इन्वेस्टमेंट के जाया होने के बाद, उस इन्वेस्टमेंट के वापस चले जाने के बाद, या जितने सोर्सेज उन्होंने वहां पर अपने जाया किए, ये सारी चीजें उसी बात की हैं। वो बात देखिए डायरेक्ट पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते, लेकिन घुमा फिरा के बात कहां पर आती है?
पाकिस्तान के ऊपर। मुझे बता देना कौन सा ऐसा मुस्लिम हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक है जिनके खिलाफ वो खुलकर बात करते हैं, किसी के खिलाफ भी खुलकर बात नहीं करते। तालिबान के खिलाफ भी खुलकर बात करने की जरूरत तक नहीं है मोदी के अंदर। टर्की है, वो भी घुमा फिरा के बात कर, टर्की के क्या बात कर रहे हैं। टर्की के साथ भी उन्होंने अपने बिजनेस कारोबारी मुआहदे किए हुए हैं, तो बहुत सारा कारोबार कर रहे हैं वो भारत के साथ। लेकिन इमरान साहब, मुसलमानों के हक में अगर कोई किसी कोने से 55 इस्लामी ममालिक में से अगर कोई आवाज बुलंद होती है तो वो टर्की की तरफ से ही आती है। तो टर्की आज ऐलान कर देना कि हम भारत के साथ कोई कारोबारी शराकत नहीं रखते, कोई कारोबार नहीं करेंगे, तो मैं फिर कहूंगा हाँ तिजारत। देखें इमरान साहब, तिजारत ममनू नहीं है। बात करना और उस पर अमल करना तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं आज क्या था, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आते कहा था मैं पता नहीं कितने लाख नौकरियां दे दूंगा, इतने करोड़ घर बना दूंगा। वो बात की थी ना, क्या उसको अमली जामा बनाया? आज तक बनाया गया? नहीं बनाया गया। बात करना अलग चीज है। सियासी लोग दुनिया में, इसी वजह से आपने हाल भी तो देख लिया ना, पंजाब में ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं। सियासी, आप ये कहते हैं ये सियासी नारा। अगर आप जलसों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक दूसरे पे कीचड़ उछाल दें, तो इखलाक से गिरी हुई बात कर दें या कोई झूठा वादा कर लें, तो आप ये कहते हैं कि ये तो सियासी वादा तो सारे ही करते हैं। तो भाई आपके मुल्क में सियासत नहीं होती है, पूरी दुनिया में सियासत होती है। और जब दुनिया की सियासत की जाती है ना, तो फिर दुनिया में किसी को खुश करने के लिए। अच्छा इमरान साहब, ये मुझे जरा ये फरमाइएगा, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में भी जिक्र किया, सारा कुछ क्वेश्चन भी उसी में से हैं। इस वक्त की तारीख में भारतीय मुसलमान दुनिया भर में होने वाली जहादी तहरीकों से दूर रहे हैं, ये मोदी का खुद कहना है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? भारत में जितने भी मुसलमान हैं, उन्हें जब से मुसलमान अलग हुए, जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ, मुसलमानों को खुल के सांस कब लेने दी गई है? कब उन्हें इख्तियारात खुलकर दिए गए हैं? आज भी अगर 70 साल की तारीख के बाद भी देख लें, तो आज भी मुसलमानों को वहां पर एक बहुत निचले तबके की अक़लियत समझा जाता है। बहुत छोटा तबका है जिसको वहां पर फैसिलिटेट किया जाता है और जहां पर उन्हें कुछ नवाजा जाता है। और उनको भी तब नवाजा जाता है जब वो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसियों से इत्तफाक करते हैं, इसीलिए उन्हें वहां पर नवाजा जाता है। अगर वहां पर आप समझते हैं कि मुसलमानों के साथ नारवा सलूक होता है, तो मेरा ख्याल है वहां पर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात होती जो कि असेंबली में आती। क्या भारत के अंदर वो मुसलमानों की सियासी जमात है जिसे आप ये कह सके कि इनके 20-25 आइन में नहीं है ना? उनके आइन में नहीं है इमरान साहब, उनके आइन में ये चीज नहीं है। इसके लिए कभी कोई तहरीक चली? नहीं, तहरीक तो कोई नहीं चली। तो क्या मुसलमानों को किसी ने रोका? नहीं, रोका तो किसी नहीं है। आप देखें ना, 20 करोड़ 18-20 करोड़ मुसलमान है, 1.5 अरब आबादी है। मेजोरिटी ऑफ पीपल मकबूजा कश्मीर में किनकी है? मुसलमानों की है ना। मेजोरिटी मुसलमानों की नहीं है इमरान साहब। जी ज़ीशान साहब, आप कुछ फरमाने लगे थे। मकबूजा के पहले मेरी बात सुने, मुझे बताया मकबूजा कश्मीर में मेजोरिटी मुसलमानों की है ना। मुसलमानों में सिर्फ हुर्रियत रहनुमा ही ऐसे रहनुमा हैं जो वहां पर कश्मीर कॉज को लेकर चल रहे हैं। बाकी तमाम के तमाम मुसलमान, वो तो मैं मेजोरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग आज भी भारत के कानून पर अमल करते हुए वहाँ सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं, वहाँ उनके बच्चे पढ़ते भी हैं, वो भारत में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो खुश हैं। नस्ल कुशी की जा रही है इमरान साहब, बड़ी देर से नस्ल कुशी की जा रही है। मुसलमानों की आबादी मकबूजा कश्मीर में कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर नस्ल कुशी, देखिए अगर जो मुसलमानों का जज्बे की अगर बात करें ना, तो आपके पास सबसे बड़ी मिसाल बहुत करीब की है, अफगानिस्तान की है। उन्होंने तो इतनी, भारत तो मेरा ख्याल है कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, जितनी बड़ी फोर्सेज अफगानिस्तान में तैनात थी, लेकिन उनका जज्बा, उनकी हिम्मत देखें कि वो एक दीवार की तरह बात करने वाले नहीं। जी इमरान साहब, ज़ीशान कुछ कहना चाह रहे हैं, जी फरमाइए। बोले इमरान साहब, देखें ताहिर साहब, आपका जो सवाल था ना, मोदी की इंतहा पसंदी और उसका मकरू चेहरा, बदकिस्मती से बात यहाँ पर ये आती है कि पूरी दुनिया जो है मुसलमानों से खौफजदा है, मुसलमानों को डरती है इस चीज से कि कहीं मुसलमान दुनिया पर गालिब ना आ जाए। इस वजह से भारत जितना मर्जी जुर्म कर ले, जितना मर्जी फसाद कर ले, जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले मुसलमानों के ऊपर, भारत में वो किसी को नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्हें होगा कि यार ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, चलो मुसलमान, इनकी उनकी नजर में कि मुसलमान दबे हुए हैं, किसी ना किसी तरह से हम कोई ना कोई कुछ करके कंट्रोल कर लेंगे। ये इनकी गलतफहमी है। मुसलमान जब उठेगा इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उठेगा और पूरी दुनिया पर भी गालिब आएगा। आपका एक और सवाल था कि इस्लामी ममालिक जो भारत के मोदी को बुलाकर अवार्ड दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ताहिर साहब, उन लोगों को मुसलमान कहना, मुसलमान की तौहीन होगी मुसलमान उन्हें कहना। मैं उन लोगों को मुसलमान ही नहीं समझता जो मोदी को बुलाकर स्पेशल अवार्ड देते हैं।
वो मुसलमान के हिलाने के शायद लायक ही नहीं है, उन्हें मुसलमान के वर्ड का पता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि जो जुल्म करता है और जो जुल्म सहता है दोनों बराबर के शरीक हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। अच्छा इमरान साहब, मुझे ज़रा टॉपिक चेंज करना है, दूसरे टॉपिक की तरफ आना है। ये फरमाइएगा, मुल्क में बड़ी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, हुकूमत की तवज्जो कहाँ है? हम हुकूमत की तवज्जो अपने अगले इलेक्शन पर है। इलेक्शन के लिए तो अपने इमरान साहब वर्किंग की जाती है ना, काम किया जाता है, आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है, उनका एतमाद पाकिस्तान में हासिल किया कभी जाता है। ऐसी, पाकिस्तान में आपने 70 सालों में कभी ऐसी कोई हुकूमत देखी हो जिन्होंने सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा हो? बताएं मुझे। कारकर्दगी की हमेशा बुनियाद। इलेक्शन की तैयारी की जाती है, ये बहुत तल्ख हकीकत है। इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि किस तरह से किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, किसको लेके आना है, किसको छोड़ देना है। लेकिन इमरान साहब, स्ट्रेटेजी में अपने वोटर को भी तो सेटिस्फाइड करना होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज में। और मुझे एक बात करेंगे, आप वोटर की स्ट्रेटेजी क्या समझते हैं? आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में क्या दूध की नहरें बहती थी? क्या तब हम महंगाई का नहीं रोना रोते थे? तब भी नहीं, वो कहते थे खाता है लेकिन लगाता भी तो है ना। वो कहते थे खाता है लेकिन लगाता भी तो है ना। वो कहाँ लगाया है मुझे बता दें। आप मुझे कोई एक मिसाल दे दें। क्या आपका जो लाहौर है वो यूरोप है? क्या यहाँ पर बेरोजगारी नहीं रही? तो इमरान क्या साहब, यहाँ पर मसाइल नहीं रहे? आपके लिए मोटरवेज बनाई उन्होंने, मेट्रो बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, और क्या करके देते हैं आपको वो? आप मुझे बता दें, साल में 2 ईदें आती हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? 2 दिन खुशी मना लेते हैं ना, तो ऐसे ही कह लेते हैं कि मोटरवे की हमारे लिए एक ईद है। और अगर छोटी ईद की बात कर ले तो हम ऐसे, बड़ी ईद की और छोटी ईद की हम ऐसे कर लेते हैं कि मेट्रो और ट्रेन और बस सर्विस है उसको बना लेते हैं। बाकी क्या हमारे पास? बता दें कोई मिसाल है, दुनिया को बताएं। पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी चीज है वो मोटरवे है, और मोटरवे के इमरान साहब, जीशान कुछ कहना चाह रहे हैं। इमरान साहब, जीशान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी। मोटरवे छोटी ईद है और रिंग रोड बड़ी ईद है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा इमरान साहब, आपने बात की कि हुकूमत की तवज्जो अगले इलेक्शन की तरफ है, तो मैं ताहिर साहब आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा। मुझे बताइएगा, पूरी दुनिया की जहाँ पर चीजें ज्यादा बनाई जाती हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो कौन सा मुल्क है? चाइना। अब चाइना की सूरत हाल ये देख लें कि उनके हालात इस तरह के हो गए हैं कि उन्हें महीने में 15 दिन उनके इंडस्ट्री एरिया को दी जाएगी और 15 दिन बिजली नहीं दी जाएगी। उनके जो सरकारी अफसरान हैं उन्होंने ये बयान जारी कर दिया है कि आप हफ्ते के अंदर आपको 2 दफा बिजली दी जाएगी, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर ली है। अगर चाइना की ये सूरत हाल है, इतना पावरफुल चाइना होने के बाद, तो मुझे बताएं अब दूसरे ममालिक की क्या बात करेंगे, पाकिस्तान की अब क्या बात करें? अभी हुआ है ना जिशान साहब, ये तो अभी हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन अभी हुई है, विद इन 1 वीक या 2 वीक्स हो गए। साहब, एकदम चीजें नहीं होती। क्या आप सुबह उठे हैं, आपकी दुनिया बदली हुई है, हर चीज अगर कोई बिगाड़ पैदा हो तो फिर आप आवाम को ये भी तो बता देना जिशान साहब, आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने सैर को सीधा करें। जी जी। यहाँ पर ये ऐसे नहीं होता कि आप ये कहेंगे जी आज दुनिया आप सोई है तो सुबह उठे और दुनिया चेंज हो जाए। हमने कब क्या पीटीआई ऐसा करे? तो पीटीआई लोगों को बताए ना कि भाई हमें 5 साल लगेंगे, 5 साल में हम मुल्क सीधा करेंगे, अगले 5 साल में हम नौकरियां देंगे और अगले 5 साल में हम घर बनाएंगे। 50 साल तकरीबन। मतलब जो पुराने लोग करते थे, झूठी तसल्लियां देते थे। आप आवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं कि एक चीज उन्हें नजर आ रही है कि 70 सालों का गंद 5 सालों में नहीं ठीक हो सकता। आवाम बेरोल बनी थी ना, आवाम ने इस बुनियाद पर वोट नहीं दिया था, इस बुनियाद पर वोट नहीं दिया था। टाइम लगेगा। जब आप आवाम को जो समय ये ख्वाब दिखाएं कि हम आते ही लाखों नौकरियां दे देंगे और 1 करोड़ घर बना देंगे, तो आवाम तो आपको वोट देगी ना। पता नहीं इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है, इन्होंने आके कर देना। वो तो आपकी बात पर एतबार करते हैं ना। अब आप आवाम की 70 सालों से आवाम क्यों धोखा ही दे रहे हैं ना, चाहे वो नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीआई ने भी धोखा दिया है। अभी तक तो धोखा ही है। आज पेट्रोल 130 रुपए हो गया ना, आपको पता है? आज पेट्रोल 130 जी, 5 रुपए 25 पैसे की समरी पेश की गई है पेट्रोल की। पता नहीं अब कितना इजाफा पेट्रोल अगर आज हो जाता है तो मुझे बताएं कहाँ आप जस्टिफाई करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को? कहाँ अब बिजली का जो यूनिट है वो 30 रुपए का मिल रहा है, कहाँ जस्टिफाई करेंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? घर बने नहीं है, कहाँ जस्टिफाई करेंगे? नौकरियां है नहीं, कहाँ जस्टिफाई करेंगे? कारोबार नीचे जाना शुरू हो गया है। आप देखिए लॉकडाउन में कारोबार अच्छा हो रहा था,
लॉकडाउन खत्म हुआ तो कारोबार वापस दोबारा से खराब अच्छा होना इमरान शुरू साहब, किया। इमरान ये साहब बात ये नहीं फरमाइएगा, मुझे ये बताइएगा, डॉलर जो है उसकी उड़ान इतनी ऊंची हो गई है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। डॉलर कहाँ पे जाके रुकेगा और डॉलर आपको गायब कहाँ शायद हो रहा है? याद हो कि बहुत बहुत सारे माहिरीन ने कहा था कि डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी करेगा, ठीक और है। मैं आपको ये प्रोडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खाने खत्म होने से पहले पहले डॉलर 200 को छू जाएगा, 200 रुपए का होगा। हुकूमत आने पर 50 रुपए का आ जाएगा डॉलर। उन्हें ये बात नहीं है ना, फिर आप ये ना कहें कि उन्होंने मसनूई डॉलर को रोका हुआ था, तो आप भी मसनूई रोक कर दिखा देना एक दफा, फिर उसके बाद डॉलर को जाने दे ऊपर। इमरान साहब यही तो फर्क है, हमारी अवाम जिस चीज को हमारे लीडर ने देखकर चलना है, जिस लीडर की दुनिया तारीफ कर रही है, हमारे पाकिस्तानी लोग एक साल के बाद आप भी तारीफें छोड़ देंगे, चोर बैठे हुए हैं। एक साल के बाद आपने भी तारीफें छोड़ देनी है। मैं कम से कम जब तक जो इंसान ठीक काम कर रहा है, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, पेट्रोल का 200 रुपए का हो जाए आपने फिर भी ये ठीक ही कहना है। इमरान साहब आप चाइना के हालात क्यों नहीं देखते? वो जीशान साहब, अच्छा जीशान साहब, ये जो चाइना के हालात तो आज खराब हुए चाइना हैं। इतना डाउन कैसे हो गया है? जीशान साहब, चाइना के हालात की आप बात कर रहे हैं। चाइना के हालात जो हैं ये मुझे ये जरा एक मिनट पहले मुझे बात का जवाब देने दे। ये कह रहे हैं चाइना के हालात को देख लें। चाइना के हालात चाइना के लिए खराब नहीं है, चाइना के हालात जो खराब हुए दुनिया के लिए खराब हुए हैं। प्रोडक्शन दुनिया को नहीं मिल रही, चाइना वाले तो खुश है, उन्हें तो कारोबार मिल रहा है, उन्हें तो रोजगार मिल रहा है, वो खुश है। हमने ये सारा कसूर बना किसका? दुनिया वालों का। दुनिया सारी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, सारी अपनी प्रोडक्शन नहीं की, सारे चाइना की मुंह की तरफ देखते हैं। कौन कहता है आपको मिलें ना लगाएं? कौन कहता है कारखाने ना लगाएं? कौन कहता है अपने लोगों को रोजगार ना दें, उनको फैसिलिटेट ना करें, छोटी छोटी इंडस्ट्री बनाए ना? आप चाइना को देख लेते हैं, आपने एक बाल भी खरीदना हो ना तो आप कहते हैं कि चाइना की फैट पकड़ो, चाइना को ऑर्डर दे दो। यार हाथ अच्छा इमरान साहब मुझे जरा जीशान साहब की तरफ जाना है। जीशान साहब ये फरमाइएगा, 170 रुपये 24 पैसे इसका इंटर बैंक का रेट है डॉलर का, और ओपन मार्केट में डॉलर 175 176 में अवेलेबल है, मिल रहा है। ये डॉलर कहाँ जा रहा है? क्या अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से डॉलर मार्केट से गायब हुआ है, या अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है? कहाँ जा रहा है डॉलर? ये गवर्नमेंट क्या करके आ रही है? मैंने इसका जवाब आपको दे दिया ताहिर साहब कि डॉलर 200 की हद को अबूर करेगा। यहाँ से और कहाँ तक आपने 300 तक लेके जाना? 200 की हद तक तो वो तो आपने बता दिया, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि डॉलर जा कहाँ रहा है? कौन इसको मार्केट से गायब कर रहा है? मैं फिर यही कहूंगा, डॉलर 200 की हद को जा रहा है और मार्केट से कोई गायब नहीं कर रहा। आप भी तो देखिए ना कि इमरान साहब, एक चीज की किल्लत होती है तो उसका रेट बढ़ता है। ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक चीज की किल्लत होगी तो उसका रेट बढ़ेगा, अगर किल्लत नहीं होगी तो रेट कैसे बढ़ेगा? तो फिर ये गवर्नमेंट से पूछे ना। वो कहते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, ठीक है। अगर हमारी इंपोर्ट बढ़ी है, अगर एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी है, तो फिर हमारे पास डॉलर ज्यादा आने चाहिए ना। स्मगल तो नहीं हो रहा कहीं? ये आपको आपके जराए बताए ना, स्मगल हो रहा है नहीं हो रहा। हम तो कारोबार की हद तक बात करेंगे कि हाँ पाकिस्तान में अगर इंडस्ट्री फल रही है, फूल रही है, तो फिर तो डॉलर ज्यादा आना चाहिए। अगर हमें बाहर से ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, किसी भी तकरीब में सुन रहे हैं तो कहते हैं कि आज हमारे ऑर्डर 10 गुना ज्यादा है माजी की गवर्नमेंट से। अगर ऑर्डर ज्यादा है, आप उन्हें पूरा कर रहे हैं, पूरा करने के बावजूद डॉलर महंगा हो रहा है, इसका मतलब डॉलर जो है वो आप जमा कर रहे हैं, या गवर्नमेंट खुद से डॉलर को जमा कर रही है। लास्ट ईयर में शायद लॉन्च करें कि ये निकालो मार्केट में डॉलर और डॉलर की कीमत को नीचे गिराओ। इलेक्शन की स्ट्रेटजी है कि आते ही हम बताएं कि देखो डॉलर को हम 100 पे ले आए हैं, 120 पे ले आए हैं, पेट्रोल को हम दोबारा 100 पे ले आए हैं। ये थी हमारी स्ट्रेटजी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। देखे ना, आज वजीर आजम भी कह रहे थे, गवर्नर भी कह रहे थे कि 1 साल बड़ा मुश्किल है, 1 साल बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब आप 1 साल के लिए कुछ जमा तो कर रहे हैं, जमा करें, कुछ तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। बात वाला क्या है? जी जी, जब से हुकूमत आई है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हर दौर में ये रोना रोया गया है कि महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। अब ये देखें, अगर पाकिस्तान में इस कदर महंगाई हो तो पाकिस्तान में कार जो सेल हुई है उसका रिकॉर्ड लगे। पूरे साल में रिकॉर्ड सेल हुई है पाकिस्तान में कार की। यहाँ तक में स्टेट बैंक ने पॉलिसीज बैंकों की चेंज कर दी है कार फाइनेंस वालों की। सारे लोग, मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। इमरान साहब बात कंप्लीट हो लेने दें प्लीज, बात पूरी हो लेने दें प्लीज इमरान साहब। अगर इतनी महंगाई हो तो मुझे बताएं, ये रिकॉर्ड सेल्स जो लग रही हैं ये क्यों हो रही हैं? अगर हम गरीब तबके की तरफ चले जाएं तो माजरत के साथ रिस्क की जो देना है वो अल्लाह की जात ने देना है। कोई भी गरीब
भूखा नहीं सोता, जो उसकी जिंदगी की जरूरियात है वो अपनी जिंदगी की जरूरियात अपनी मेहनत करके पूरी कर रहा है। बतदरीज देखें, जो ये जो बेहतरी आती है जीशान साहब, ये बतदरीज आती है, इसका संगे बुनियाद रखना पड़ता है, इसका इफ्तिताह करना पड़ता है, ये किसी साइड से शुरू करनी पड़ती है। 3 साल गुजर गए हैं लेकिन हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कोई एक महकमा आप बता दें जिसमें कोई थोड़ी बहुत बेहतरी आपको नजर आती है, कोई एक महकमा बता दें आप। अच्छा, मजे की बात आपको मैं बताऊं, हमारा मीडिया भी इन चीजों पर क्यों इतना ज्यादा फाफेला करता है जी, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने आके मीडिया पर अपनी शो नहीं दिखाई कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इस तरह कर रहा हूँ। आप शहबाज शरीफ की हुकूमत में चले जाए, नवाज शरीफ की हुकूमत में बसों के ऊपर शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगी हैं, नवाज शरीफ की लगी हैं। आप वॉशरूम के बाहर चले जाए, वॉशरूम के बाहर इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। वो लोग मीडिया को जितना दिखाते थे आवाम को उतना पता लगता था कि हुकूमत हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है जी। वो तो आप भी कह रहे हैं जो काम हमने किए हैं क्रेडिट पीटीआई की गवर्नमेंट ले रही है। सड़कें बनाने के क्या किया उस हुकूमत ने? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की दौलत लूट कर दूसरे मुल्कों में भाग गए हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल हुए हैं तो माजरत के साथ इन्हें भी कोई दोस्त करने दें, उसके बाद आप मुआवजा कीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर थी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने बेहतर काम किया? जीशान साहब, दौलत लूट के 3 सालों में डॉलर बाहर से लिया है ना, जो लेके गए थे, दौलत लूट के क्यों नहीं सजाएं दिलवाते, क्यों नहीं इंक्वायरियां मुकम्मल करते जल्दी, क्यों वो कहते हैं इमरान साहब, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो कहते हैं एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, साबित करें करप्शन तो आज तक साबित ही नहीं हुई किसी पे। देखिए मैं आपको बताऊं, हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे आते हैं वो उनके साथ सिंसियर नहीं है। वो उन्हें कई नए लॉलीपॉप्स दे देते हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे ये मसाइल है, ये प्रॉब्लम है। मुझे बताए ना, अगर कोई केस कोर्ट में डिले होता है तो उसकी सबसे बड़ी रीजन होती है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन स्लो है, आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्लो है। कोर्ट आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते। कोर्ट में डेट का जल्दी और आने या ना आने का वकीलों का ये तो अलग इशू है कि आप अपनी तैयारी करके जाते हैं तारीख के ऊपर, क्या जो कोर्ट मांगती है आप पूरी तैयारी के साथ लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं, बिल्कुल सारे लिंगर ऑन करते हैं चीजों को, लिंगर ऑन करते हैं। इमरान साहब आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हुकूमत के जो वकला हैं वो अगर पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते तो जिनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं ना ऑलरेडी, वो भी अपनी चीजें लेकर नहीं जाते हैं। उनसे जो 4-3 साल हो गए हैं, जो चीजें मांगी जा रही हैं, एफिडेविट मांगे जा रहे हैं, वो क्यों नहीं दे रहे? दोनों तरफ से आप हुकूमत को भी कह सकते हैं इनकी भी नालायकी है इसमें, और जो चोरी करके गए हुए हैं उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो बरी जिम्मा इस चीज पर। लेकिन उनके खिलाफ जीशान साहब साबित भी तो कुछ नहीं ना हो रहा। अदालतें क्या, ये आप किसी भी जगह पे जाके देख सर, हम अदालत पे साहब हम अदालतों पे बात नहीं कर सकते। हाँ, हुकूमत पे हम जरूर बात कर सकते हैं, और ये हुकूमत की नाअहली है कि वो अभी तक इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर सके। देखें, कोई सबूत, कोई प्रूफ, किसी चीज का कोई साबित होना, वो कहते हैं जी करप्शन हमने अगर की है तो साबित करें, इसका कोई सबूत दें, प्रूफ दें। तो ये तो साबित हो ही नहीं रहा। 3 सालों में इन्होंने कौन सा ऐसा पॉलिटिकल रहनुमा है जिसको उठा के जेल में नहीं डाला? जी नाजरीन, गुफ्तगू हम कर रहे थे भारत के मकरू चेहरे के हवाले से और डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, फैसला आपने करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।